हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक रीडिंग प्रैक्टिस के लिए वीडियो है जिसपे कि ये पैसेज हम पढ़ेंगे और साथ में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपके लिए अंडरलाइन किए गए हैं उसके मीनिंग समझेंगे साथ साथ, ताकि हमको पूरे पैसेज को समझने में कोई मुश्किल ना हो। तो आप बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग सीखेंगे इसमें, और कुछ आपको अगर नए वर्ड्स दिखते हैं तो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण कैसे होता है, वो भी सीखेंगे। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी आपको, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं कि आपको इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करना आ जाएगा। दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज वेरी नाइसली। तो आइए ये शुरू करते हैं। और इस पैसेज का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, तो जो भी ऑथर है इस पैराग्राफ का, वो अपनी पुरानी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहा है और कुछ बता रहा है कि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या वैल्यूज़ दी, क्या संस्कार दिए। उन संस्कारों को लेकर वो बड़ा हुआ और उन संस्कार की वजह से ही वो आज जो कुछ भी है तो वो बन पाया है, और वही अच्छी वैल्यूज़ वो अपने बच्चों को भी दे रहा है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो आइए अब शुरू करते हैं। पहले हम सेंटेंस वाइज रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता दूंगी सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द पैसेज, और फिर हम पूरे पैराग्राफ वाइज दोबारा से रीड करेंगे। आई वॉज द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। स्मॉल टाइम के बीच में हाइफन लगा हुआ है, पंक्चुएशन है ये, तो ये मीनिंग अभी बताती हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स। तो ये जो ऑथर है वो बताता है कि मैं लास्ट चाइल्ड, दैट मीन्स 5 भाइयों में से सबसे छोटा था, ऑफ अ स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट। स्मॉल टाइम मीन्स छोटे ओहदे के सरकारी नौकर थे इसके फादर। यहाँ सर्वेंट का मतलब है नौकर। इन अ फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स, और जो फैमिली थी हमारी 5 भाइयों की फैमिली थी, मैं उसमें से सबसे छोटा था। और फादर क्या थे? स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट, दैट मीन्स छोटे ओहदे पे होंगे उसके फादर, सरकारी नौकर थे। अब यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, क्योंकि वो अपने बारे में बता रहा है, तो जितने भी हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि आई, माई, मी, माई सेल्फ, इस टाइप के प्रोनाउंस यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। जो भी फर्स्ट पर्सन में लिखा गया होता है पूरा पैराग्राफ, तो उसके जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी सारे के सारे आई, मी, माई सेल्फ, माइन, तो ये होते हैं। माई वेरी अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ माई फादर इज़ एज दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन कोरापुट, उड़ीसा। तो ये बताता है कि वेरी अर्लीस्ट मेमोरी, तो ये जो है EST लगा होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। जब भी एडजेक्टिव में EST लास्ट में लगा हुआ हो सफिक्स, तो वो बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे ज़्यादा। तो ये बोलता है अर्लीएस्ट, मतलब सबसे पहले वाली जो भी याद है मेरे दिमाग में, जो सबसे पहली याद आती है ऑफ माय फादर, अपने पिता की, वो ये है कि वो थे एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। कहाँ पे? उड़ीसा में, कोरापुट जगह में। इट वॉज एंड रिमेन्स एज बैक ऑफ बियॉन्ड एज यू कैन इमेजिन। अब जो यहाँ पे ये फ्रेज़ है बैक ऑफ बियॉन्ड, इसका मतलब होता है कि कोई जगह जो कि बहुत ही रिमोट एरिया में हो। रिमोट एरिया मीन्स कि जो जगह दूसरी जगहों से बिल्कुल कटी हुई हो, बिल्कुल अलग हो, जितनी आप कल्पना करें उससे भी ज़्यादा परे हो, उस कल्पना से भी परे हो। तो ये बोलता है कि इट वॉज, इट उसने यूज़ किया है यहाँ पे प्रोनाउन उस जगह के लिए, उड़ीसा की कोरापुट में। इट वॉज थी और रहेगी, एज बैक ऑफ बियॉन्ड एज यू कैन इमेजिन, तो इतनी एक रिमोट प्लेस रहेगी जितनी कि आप कल्पना कर सकते हैं, उससे भी परे। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो प्राइमरी स्कूल नियर बाय, एंड वाटर डिड नॉट फ्लो आउट ऑफ अ टैप। तो वहाँ पे ना तो बिजली थी, ना ही कोई प्राइमरी स्कूल था आसपास। प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से क्लास 5 तक आसपास कोई नहीं था, और पानी जो है वो तो नलों से आता ही नहीं था, क्योंकि पानी की भी समस्या थी, क्योंकि वो रिमोट एरिया था, दूसरी जगहों से कटा हुआ था। एज अ रिज़ल्ट, नतीजतन क्या हुआ?
इसका नतीजा क्या हुआ? आई डिड नॉट गो टू स्कूल अंटिल द एज ऑफ 8। तो मैं स्कूल नहीं जा सका जब तक मैं 8 साल का था, स्कूल ही नहीं गया। आई वॉज होम स्कूल्ड। तो ये अच्छा है कि वो घर में उसे पढ़ाया जाता था। होम स्कूल्ड भी हाइफन लगा हुआ है यहाँ पे, हाइफनेटेड वर्ड है, जिसका मतलब है कि मैं घर में ही, मुझे ट्यूशन लगाई हुई थी या मुझे घर में ही पढ़ाया जाता था। अब ये पूरा पैराग्राफ एक बार पूरा का पूरा धीरे से स्लोली हम रीड कर लेते हैं। आई वॉज द लास्ट चाइल्ड of a small time government servant in a family of 5 brothers. My very earliest memory of my father is as that of a district employment officer in Koraput, Odisha. It was and remains as back of beyond as you can imagine. There was no electricity, no primary school nearby, and water did not flow out of a tap. As a result, I did not go to school until the age of 8. I was homeschooled. अब यहाँ पे दी इसलिए पढ़ा है क्योंकि जब भी वॉवल साउंड हो AEIOU द के आगे तो उसको दी करके पढ़ते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। बिकॉज रीडिंग प्रैक्टिस हमको इम्प्रूव करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। माई फादर यूज्ड टू गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर। अब यूज टू फ्रेज का हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की बात कर रहे हों और कोई चीज़ जो रेगुलर बेसिस पर होती हो या किसी की कोई आदत हो जो वो करता हो, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं यूज टू, कि ऐसा होता था, मैं ऐसा किया करता था। यहाँ पे वो अपने फादर की बात बता रहा है। माई फादर यूज टू गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर। हर साल मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो जाती थी, पोस्टिंग या बदली, तबादला हो जाता था। द फैमिली बिलोंगिंग्स फिट इनटू द बैक ऑफ अ जीप, सो द फैमिली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट एनी ट्रबल। अब वो कह रहा है कि मेरे परिवार, हमारे परिवार की जो बिलोंगिंग्स थी, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जो भी हमारी संपत्ति, हमारा सामान है, वो फिट हो जाता था। अब फिट जो है वर्ब, उसका पास्ट टेंस वर्ब तीनों फॉर्म में एक जैसा रहता है, फिट फिट फिट। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि फिट हो जाती थी, आ जाती थी इनटू द बैक ऑफ अ जीप। जीप एक तरीके की गाड़ी होती है, तो उसके पीछे जो है वहाँ पे हमारा पूरा सामान फिट हो जाता था, पूरी फैमिली का। सो द फैमिली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, विदाउट एनी ट्रबल। माई मदर वुड सेट अप एन एस्टैब्लिशमेंट एंड गेट अस गोइंग। जो मेरी मदर है वो जल्दी से, एस्टैब्लिशमेंट मीन्स की स्थापना कर देती थी, मतलब किचन वगैरह शुरू कर देती और बेसिक चीज़ें निकाल लेती थी सामान में से। एंड गेट अस गोइंग, ये भी एक फ्रेज़ है, गेट अस गोइंग, मतलब कि हमारा काम चालू कर देती थी, हम लोगों को जैसे स्कूल भेजना, क्योंकि 5 लोग हैं, 5 भाई हैं वो लोग, तो उनको अपने स्कूल भेजना या जो भी है, गेट अस गोइंग मतलब काम पर, हमारा काम चालू कर देती थी। कुछ भी जल्दी से किचन वगैरह, बेड वगैरह लगाना, ये सब करके जल्दी से काम पे भेजना शुरू कर देती थी। रेज्ड बाय अ विडो who had come as refugee from the then East Bengal. She was matriculate when she married my father. अब यहाँ पे जो बात बता रहा है वो अपनी मदर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि रेज्ड बाय अ विडो, कि जो मेरी खुद माँ है उनकी जो पालन पोषण हुआ, उनको पाल पोस के बड़ा किया गया एक विडो के द्वारा। विडो होता है विधवा, दैट मीन्स उसकी मदर की भी जो माँ है, दैट मीन्स इसकी जो नानी है वो विडो थी, वो विधवा थी। हु हैड कम एज रेफ्यूजी, जो कि रेफ्यूजी की बनकर आई थी, फ्रॉम द देन ईस्ट बंगाल, जो उस टाइम पे ईस्ट बंगाल कहलाता था। तो रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, तो शरणार्थी के तौर पे आई थी ईस्ट बंगाल से। और कहाँ ये लोग हैं? अभी उड़ीसा में है। शी वॉज मेट्रिकुलेट, मेट्रिकुलेट मीन्स 10th पास थी वो,
व्हेन शी मैरिड माई फादर, जब उनकी शादी मेरे पिता से हुई थी। माई पेरेंट्स सेट द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ, मेरे माता पिता ने मेरी लाइफ की नींव रखी। दैट मीन्स अच्छे संस्कार दिए मुझे। एंड द वैल्यू सिस्टम, और वैल्यूज़, अच्छी वैल्यूज़ दी। तो वैल्यू सिस्टम पूरा का पूरा इसका मतलब होगा कि नैतिक मूल्य दिए मुझे, विच मेक्स मी वट आई एम टुडे। तो उनकी वजह से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ वो मैं बन पाया हूँ। एंड लार्जली डिफाइंस व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी, और लार्जली डिफाइंस, एक होता है डिफाइंस कि डिफाइन करना या बताना, लेकिन एक है यहाँ पे ये यूज़ किया गया है एडवर्ब कि लार्जली डिफाइंस, मतलब काफ़ी हद तक ये बताता है, बयान करता है व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी, कि मेरे लिए सफलता का क्या मीनिंग है। जो कि वैल्यू सिस्टम मिले हैं मुझे, जो मेरी लाइफ की फाउंडेशन, नींव इन्होंने रखी है अब मेरे माता पिता ने, तो उसी की वजह से मैं जो आज हूँ वो बन पाया हूँ, और सक्सेस का मीनिंग भी मेरे लिए सेट हो गया है। अभी इसको पढ़ेंगे। माई फादर यूज टू गेट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर, माई फैमिली बिलोंगिंग्स fit into the back of a jeep. So the family moved from place to place without any trouble. My mother would set up an establishment and get us going. Raised by a widow who had come as refugee from the then East Bengal, she was matriculate when she married my father. My parents set the foundation of my life and the value system which makes me what I am today, and largely defines what success means to me. Next है, my father had been given a jeep by the government. तो जब ये had been और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो टेंस होता है, तो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है ये। माई फादर हैड बीन गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा मेरे पिताजी को एक जीप, एक व्हीकल प्रोवाइड किया गया था, एक गाड़ी प्रोवाइड की गई थी। देयर वॉज नो गैराज इन द ऑफिस, तो गैराज वो होता है जहाँ पे हम अपनी गाड़ी एक शेड में रखते हैं, तो गैराज तो ऑफिस में था नहीं। सो द जीप वॉज पार्कड इन आवर हाउस, तो इसलिए वो जीप हमारे घर में रेजिडेंस जो था वहाँ पे पार्क करते थे उसको। माई फादर रिफ्यूज्ड टू यूज़ इट टू कम्यूट टू द ऑफिस, तो मेरे जो फादर हैं बहुत ही प्रिंसिपल्ड आदमी थे वो, उन्होंने रिफ्यूज़ मना कर दिया उसको यूज़ करने के लिए। टू कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब आना जाना, कम्यूट। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस गाड़ी में बैठ के ऑफिस नहीं जाऊँगा। रिफ्यूज़ टू यूज़ इट टू कम्यूट टू द ऑफिस। He told us that the jeep was an expensive resource given by the government. और उन्होंने बच्चों को भी क्या बताया अपने, us है यहाँ पे यूज़ किया गया, he told me नहीं बोला है उसने, बोला कि us मतलब कि सारे भाइयों को, हम लोगों को बताया कि जो जीप है वो एक बहुत ही महंगा रिसोर्स है, जो संसाधन है दिया गया है सरकार द्वारा मुझे। इट वॉज नॉट हिज जीप बट दी गवर्नमेंट्स, अब वो उनकी खुद की जीप नहीं है, वो सरकारी जीप है। गवर्नमेंट्स अपॉस्ट्रोफी एस, दैट मीन्स सरकार की जीप है। इंसिस्टिंग दैट ही वुड यूज़ इट ओनली टू टूर द इंटीरियर्स। अब इंसिस्ट का मतलब होता है कि जोर देते हुए, अब जोर देते हुए उन्होंने बोलते थे वो कि मैं इसको यूज़ करूँगा अगर मैं कहीं जाना होगा, मुझे टूर पर जाना होगा, इनटू द इंटीरियर्स मतलब कि कहीं अंदर, ये जो जगह जहाँ उड़ीसा में वो लोग रहते हैं वहाँ कहीं दूर जाना हो तो मैं यूज़ करूँगा जीप को। ही वुड वॉक टू हिज ऑफिस ऑन नॉर्मल डेज, तो नॉर्मल डेज में वो पैदल ही ऑफिस जाते थे। ही ऑल्सो मेड श्योर दैट वी सैट इन द जीप ओनली व्हेन इट वॉज स्टेशनरी, और ये भी मेक श्योर का मतलब होता है ये सुनिश्चित कर लेते थे कि हम लोग भी, अब सिट का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सैट, कि हम भी बैठें जीप में ओनली व्हेन इट वॉज स्टेशनरी। अब ये वाला जो स्टेशनरी है जिसमें NARY लास्ट में आता है, उसका मतलब होता है कि जब जीप रुकी हुई हो, स्टेशनरी मतलब हिल नहीं रही हो एक जगह पर, जो खड़ी रहती है। तो स्टेशनरी जैसे कि
जो चीज़ हिल नहीं रही हो, घूम नहीं रही हो, एक जगह पर स्थित रहती है, अचल, हिलती नहीं है, उसको कहते हैं स्टेशनरी। और अगर NERY आता तो उस वो हो गया स्टेशनरी, जैसे कि ये पेन, पेंसिल, इरेजर्स, तो लिखने का सामग्री जो भी होता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी। और ये हो गया जो चीज़ हिलती नहीं है, अचल। तो जब वो जीप स्टेशनरी हो तभी हम लोग उसमें बैठ सकते हैं, अदरवाइज तुम लोगों के लिए नहीं है वो जीप, वो तो मुझे सरकार ने दी गई है। इस तरीके से उसके फादर बोला करते थे अपने बच्चों से। दैट वॉज आर अर्ली चाइल्डहुड लेसन इन गवर्नेंस। तो अब ये वो जो बता रहा है कि ये हमारा चाइल्डहुड का, मतलब कि बचपन का पहला लेसन था, पहला पाठ था। अर्ली चाइल्डहुड, जब हम छोटे थे तो उस टाइम का पहला हमको ज्ञान मिला गवर्नेंस, शासन के बारे में, कि भाई इस तरीके से चलाना होता है। सरकार के द्वारा दी गई जो भी चीज़ें हैं, जो भी साधन है, वो हमारे खुद के नहीं बन जाते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए उनको हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अ लेसन दैट कॉरपोरेट मैनेजर्स लर्न द हार्ड वे। अब जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जो कॉरपोरेट मैनेजर्स हैं, तो उन लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं है, वो उसको सीख जाते हैं हार्ड वे। और लर्निंग द हार्ड वे का मतलब है कि मुश्किल तरीके से ठोकरें खाते हुए जब कोई चीज़ सीखी जाती है उसको बोलते हैं लर्निंग समथिंग द हार्ड वे। तो जो कॉरपोरेट में होते हैं वो लोग तो इसको मुश्किल तरीके से ही सीखते हैं, लेकिन मेरे फादर तो बहुत ही प्रिंसिपल्ड थे, तो उन्होंने तो हमको बचपन में ही ये चीज़ें सिखा दी थी। इंडीड सम नेवर डू, और इंडीड मीन्स वास्तव में कुछ तो सीखते ही नहीं है कभी भी। कुछ तो बचपन में सीख जाते हैं, कुछ फिर भी थोड़ी मुश्किल तरीके से सीखते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल सीखते ही नहीं है कुछ भी अच्छी वैल्यूज़ जो होती है। द जीप्स ड्राइवर वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ओके, यहाँ पे हमने आई थिंक रीडिंग नहीं करी है, एक बार हम उसको रीड कर लेते हैं। माई फादर हैड बीन गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट। देयर वॉज नो गराज इन द ऑफिस, सो the jeep was parked in our house. My father refused to use it to commute to the office. He told us that the jeep was an expensive resource given by the government. It was not his jeep, but the government's, insisting that he would use it only to tour the interiors. He would walk to his office on normal days. He also made sure that we sat in the jeep only when it was stationary. That was our early childhood lesson in governance, a lesson that corporate managers learn the hard way. Indeed, some never do. The jeep's driver was treated with respect due to any other member of my father's office. अब जो जीप का ड्राइवर था उसको उसकी तरफ कैसा बर्ताव किया जाता था? विद रिस्पेक्ट ड्यू, उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ जितनी की रिस्पेक्ट दूसरे मेंबर्स जो थे मेरे फादर के ऑफिस में जो काम करते थे उनको जितनी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, उतना ही वो जीप के ड्राइवर को भी रिस्पेक्ट देते थे। एज स्मॉल चिल्ड्रन वी वर टॉट नॉट टू कॉल हिम बाय हिज नेम। और जब हम छोटे ही थे तो हमको सिखा दिया गया था, वर टॉट, तो ये क्या है? सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, नॉट टू कॉल हिम बाय हिज नेम, कि इस ड्राइवर को आप इनके नाम से नहीं बुलाओगे। वी हैड टू यूज़ द सफिक्स दादा व्हेनेवर वी वर टू रेफ़र टू हिम इन पब्लिक और इन प्राइवेट। तो हमें क्या सिखाया गया था? जब हम छोटे ही थे हमको सिखाया गया था कि हमको उनके नाम के साथ सफिक्स यूज़ करना है। सफिक्स वो होता है जो कि किसी नाम के या किसी भी वर्ड के बाद में लगाया जाता है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स वर्ड से पहले और सफिक्स वर्ड के बाद। तो सफिक्स क्या यूज़ करना है? दादा व्हेनेवर वी वर टू रेफ़र टू हिम, जब भी हम उन्हें रेफ़र करेंगे, उल्लेख करेंगे या उनके बारे में बताएंगे, या तो पब्लिक में, पब्लिक मीन्स या तो लोगों के सामने, या प्राइवेट जैसे घर में, या घर में लोगों के सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने। व्हेन आई ग्रू अप टू ओन अ कार एंड अ ड्राइवर बाय द नेम ऑफ राजू,
वॉज अपॉइंटेड। अब ये कह रहे हैं कि जो नैरेटर है वो बता रहा है कि अब जब मैं बड़ा हुआ खुद, टू ओन अ कार, टू ओन मीन्स मैं भी जब एक कार का मालिक बना, एंड अ ड्राइवर, और एक ड्राइवर का भी, बाय द नेम ऑफ राजू वॉज अपॉइंटेड, और एक जो राजू नाम का ड्राइवर मैंने अपॉइंट किया या अपॉइंट किया गया। आई रिपीटेड द लेसन टू माई 2 स्मॉल डॉटर्स। जो मैंने सीखा था बचपन में वही संस्कार मैंने अपने 2 छोटी डॉटर्स, बेटियों में भी डाले, सेम लेसन, वही वैल्यूज़। दे हैव एज अ रिजल्ट ग्रोन अप टू कॉल राजू राजू अंकल। तो इन्होंने क्या सिखाया अपनी बेटियों को कि जब भी आप ड्राइवर का नाम लोगे तो उनके साथ आपको भी सफिक्स लगाना है, इस बार अंकल, राजू अंकल। वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स हु रेफर टू देयर फैमिली ड्राइवर्स एज माई ड्राइवर, जो कि बिल्कुल ही अलग है फ्रॉम मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स। देयर फ्रेंड्स मतलब कि बेटियों के जो दोस्त हैं या सहेलियाँ हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो कि वो जो फ्रेंड्स हैं हु रेफर टू देयर फैमिली ड्राइवर, जो कि अपने फैमिली ड्राइवर्स को वो लोग कहते हैं मेरा ड्राइवर। तो जहाँ उनको अगर इंस्टीट्यूशन से मिला है या उन्होंने एम्प्लॉय भी किया है तो उसको क्या बोलते हैं वो लोग, जैसे इन्होंने तो नाम सिखा दिया कि बच्चों को कि नाम के आगे अंकल लगाओ, वो लोग ना तो नाम लेते हैं ना ही कुछ रिस्पेक्ट देते हैं, वो बोलते हैं मेरा ड्राइवर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, जो कि जो अच्छी फैमिली से लोग आते हैं तो पेरेंट्स तो हमेशा अच्छे संस्कार ही देते हैं अपने बच्चों को। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो मेरे को अपने पिताजी से संस्कार मिले, माँ बाप से संस्कार मिले, मैंने भी वही फॉरवर्ड करके अपने बच्चों में भी वही संस्कार डाले हैं कि बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट दीजिए आप अपने से छोटों को भी। तो यहाँ पे हम इसको फिर से पढ़ेंगे। द जीप्स ड्राइवर वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट ड्यू टू any other member of my father's office. As small children, we were taught not to call him by his name. We had to use the suffix dada whenever we were to refer to him in public or in private. When I grew up to own a car and a driver by the name of Raju was appointed, I repeated the lesson to my 2 small daughters. They have, as a result, grown up to call Raju Raju uncle. Very different from many of their friends who refer to their family drivers as my driver. When I hear that term from a school or college going person, I cringe. अब ये जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि जब मैं ये टर्म सुनता हूँ, ये वाले टर्म मेरा ड्राइवर, फ्रॉम अ स्कूल और कॉलेज गोइंग पर्सन, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले लोगों से, मतलब कि बड़े बड़े बच्चे जब इस तरीके से रेफ़र करते हैं अपने ड्राइवर्स को मेरा ड्राइवर, आई क्रिंज। क्रिंज का मतलब है कि मैं तो एम्बेरस फील करता हूँ, मैं बिल्कुल झेंप जाता हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है। टू मी द लेसन वॉज सिग्निफिकेंट। अब मेरे लिए तो जो लेसन था, ये जो भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इम्पॉर्टेंट था। यू ट्रीट स्मॉल पीपल विद मोर रिस्पेक्ट दैन बिग पीपल। तुम लोग जो बर्ताव करते हो छोटे लोगों से साथ, अपने से छोटे लोगों के साथ, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए कंपैरेटिवली दैन बिग पीपल। THAN जहाँ भी यूज़ होता है दैट मीन्स कंपैरिजन शो कर रहा है, छोटे लोगों के मुकाबले बड़े लोग। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बड़े लोगों के मुकाबले छोटे लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर सबॉर्डिनेट्स दैन योर सुपीरियर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रिस्पेक्ट देना अपने सबॉर्डिनेट्स को ज़्यादा। सबॉर्डिनेट मीन्स जो आपके अधीन, आपके नीचे काम करते हैं, दैन योर सुपीरियर्स। और किसके मुकाबले? दैन योर सुपीरियर्स, या जो आपसे श्रेष्ठ हैं उनके मुकाबले आप जो आपके नीचे काम करते हैं उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि जो लोग ऊपर काम करते हैं उनको तो कई लोग मिल जाएंगे रिस्पेक्ट देने वाले, लेकिन सबॉर्डिनेट्स को कितने लोग रिस्पेक्ट देते हैं? जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं वही ये सब फॉलो करते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। When I hear that term from a school or college going person, I cringe. To me, the lesson was significant. You treat small people with more respect than big people. It is more important to respect your subordinates than your
superiors. अब फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बनाया है, क्वेश्चंस बनाए हैं, उसको पढ़ने से पहले एक बार पूरे का पूरा पैराग्राफ रिवाइज कर लेते हैं. रीडिंग ही करेंगे हम. इस बार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बस आप ध्यान से सुनिए और जो आपको मीनिंग्स बताए हैं वो आपको थोड़ा समझ आ गए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए. फिर आपके साथ डिस्कस करूँगी क्वेश्चंस. आई वॉज द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ स्मॉल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट in a family of 5 brothers. My very earliest memory of my father is as that of a district employment officer in Koraput, Odisha. It was and remains as back of beyond as you can imagine. There was no electricity, no primary school nearby, and water did not flow out of a tap. As a result, I did not go to school until the age of 8. I was homeschooled. My father used to get transferred every year. The family belongings fit into the back of a jeep, so the family moved from place to place without any trouble. My mother would set up an establishment and get us going. Raised by a widow who had come as refugee from the then East Bengal, she was matriculate when she married my father. My parents set the foundation of my life and the value system which makes me what I am today and largely defines what success means to me. My father had been given a jeep by the government. There was no garage in the office, so the jeep was parked in our house. My father refused to use it to commute to the office. He told us that the jeep was an expensive resource given by the government. It was not his jeep but the government's, insisting that he would use it only to tour the interiors. He would walk to his office on normal days. He also made sure that we sat in the jeep only when it was stationary. That was our early childhood lesson in governance. A lesson that corporate managers learn the hard way. Indeed, some never do. The jeep's driver was treated with respect due to any other member of my father's office. As small children, we were taught not to call him by his name. We had to use the suffix dada whenever we were to refer to him in public or in private. When I grew up to own a car and a driver by the name of Raju was appointed, I repeated the lesson to my 2 small daughters. They have, as a result, grown up to call Raju, Raju uncle, very different from many of their friends who refer to their family drivers as my driver. When I hear that term from a school or college going person, I cringe. To me, the lesson was significant. You treat small people with more respect than big people. It is more important to respect your subordinates than your superiors. तो ये तो पूरा पैसेज है हमारा आज का. अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ एंड आई एम वेरी श्योर दैट आपको अपने वर्ड्स में खुद इंग्लिश में बोल के आप इसके आंसर्स बना सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the occupation of author's father? ये तो आप बता सकते हैं अगर आपको याद है. सेकेंड है, What difficulties did author face during his childhood? आपको सारी डिफ़िकल्टीज़ बतानी है. और थर्ड है, Why did the kids treat the driver with respect? अब ये कौन से किड्स की बात हो रही है ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि 2 फैमिलीज़ इसमें है जिसमें किड्स थे कोई, तो ये तो आप खुद डिसाइड करोगे. क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर
फ्रेम करके या तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, बट प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश वाइल यू फॉर्म योर ओन आंसर्स। इंग्लिश में बोल के देखिए कि आप इसको क्या रिप्लाई अपना खुद का आंसर बना सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you next time in the next video. Thank you everybody for watching.